अस्सलाम वालेकुम। MJTV में खुश आमदीद। लॉस वेगस से तकरीबन 83 मील की दूरी पर नॉर्थ में वाक़िया एरिया 51 सख्त निगरानी और लिमिटेड इंफॉर्मेशन की वजह से एक मिस्टीरियस जगह है। इसकी रिमोट लोकेशन और हेवी सिक्योरिटी इकदामात, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस सिस्टम और आर्मी पेट्रोलिंग शामिल हैं, इसे एक मिस्टीरियस जगह बनाती है। वैसे तो एरिया 51 अमेरिका की खुफिया एयरफोर्स टेस्टिंग साइट है, जो कि 1950 की दिहाई से काम कर रहा है। इसमें U-2 जासूस प्लेन और F-117 नाइट हॉक फाइटर जैसे जदीद प्लेन्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी हुकूमत ने एरिया 51 की एक्टिविटीज पर सख्त पर्दा डाल रखा है, जिसने बहुत सी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज को जन्म दिया, जिसमें माइंड कंट्रोलिंग एक्सपेरिमेंट और टाइम ट्रेवलिंग से लेकर एलियन एनकाउंटर, UFOs और छुपे हुए हुकूमती एजेंडे, ऐसी बहुत सी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज शामिल हैं। एरिया 51 के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से अमेरिका ने एरिया 51 को इतना सिक्योर किया हुआ है? आज की इस वीडियो में हम एरिया 51 की मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और वीडियो के आखिर में हम आपको एरिया 51 के बारे में स्ट्रेंज फैक्ट भी बताएंगे। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एरिया 51 नेवेडा टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज के अंदर अमरीकी एयरफोर्स की एक हाई क्लासिफाइड सहूलत है। लॉस वेगस के नॉर्थ वेस्ट में तकरीबन 43 मील की दूरी पर वाक़िया एरिया 51 ने बहुत सी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज और अनयूजुअल एक्टिविटीज की वजह से शोहरत हासिल की है। एरिया 51 को ग्रूम लेक या होमी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी वर्ल्ड वार से पहले ग्रूम लेक के करीब एरिया 51 का इलाका सिल्वर और लेड की माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। फिर जैसे ही जंग शुरू हुई, फौज ने दूर दराज के इलाके पर कब्जा कर लिया और वेपन टेस्टिंग और न्यूक्लियर वेपन्स पर काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा CIA ने कोल्ड वार के दौरान जासूसी प्लेन की बहाली को तरक्की दी। फिर CIA के डायरेक्टर रिचर्ड बेसल जूनियर ने महसूस किया कि उन्हें एक प्राइवेट बेस की जरूरत है। फिर 1955 में रिचर्ड बेसल जूनियर और लॉकहीड एयरक्राफ्ट डिजाइनर केली जॉनसन ने एरिया 51 के ग्रोम लेक के वीराने अड्डे को अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए मुंतखब किया। फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने नेवेडा टेस्ट साइट के मौजूदा नक्शे में इस बेस को शामिल किया और इस साइट को एरिया 51 का लेबल लगा दिया गया। फिर इंजीनियर ने U-2 तैयारे तैयार किए, जो कि 70,000 फुट की ऊंचाई में उड़ सकते थे। इसने पायलट्स को सोवियत रेडार, मिसाइल और दुश्मन के तैयारे से ऊपर परवाज करने की इजाजत दी। 1960 में सोवियत एंटी एयर मिसाइल ने U-2 फाइटर प्लेन को तबाह किया, जिसके बाद CIA ने एरिया 51 में स्पाई प्लेन की नेक्स्ट जनरेशन को तरक्की देना शुरू कर दिया, जिसमें टाइटेनियम A-12 बॉडी शामिल है, जो कि किसी भी रेडार पर अनडिटेक्टेबल है। इसके अलावा A-12 70 मिनट में 2200 माइल पर आवर की स्पीड से कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट पर परवाज कर सकता है। ये प्लेन्स हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लेस हैं, जो कि 90,000 फुट की ऊंचाई से भी साफ तस्वीर कैप्चर कर सकते हैं। ये तस्वीर इतनी साफ होती है जो कि जमीन पर 2 फुट की दूरी से खींची गई तस्वीर जैसी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद एरिया 51 की सख्त निगरानी, हेवी सिक्योरिटी इकदामात और बहुत कम लिमिटेड इंफॉर्मेशन एरिया 51 को मिस्टीरियस जगह बनाती है। US गवर्नमेंट ने एरिया 51 की एक्टिविटीज पर सख्ती से पर्दा डाल रखा है, जिसकी वजह से बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गई हैं कि एरिया 51 में वाकई क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने एरिया 51 में UFOs और एलियंस के बारे में जुर्रतमंदाना दावे भी किए हैं, जिसमें एरिया 51 का फॉर्मर एम्प्लॉय रॉबर्ट लाजर भी शामिल है। रॉबर्ट लाजर का कहना था जब वो वहाँ काम करता था तब उसका सामना एलियन टेक्नोलॉजी से हुआ था। ताहम US गवर्नमेंट ने लाजर के दावों को ठोस सबूत न होने की वजह से मुतनाज़िया करार दिया है। लाजर जैसे लोग दलील देते हैं कि एरिया 51 के आसपास की टाइट सिक्योरिटी, सख्त एयर स्पेस निगरानी और बहुत कम लिमिटेड इंफॉर्मेशन अनयूजुअल एक्टिविटीज का सबूत है। वो UFO की मौजूदगी के सबूत के तौर पर एरिया 51 के करीब देखे जाने वाले UFO टाइप ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, जबकि US गवर्नमेंट ने इन थ्योरीज के जवाब में UFO टाइप ऑब्जेक्ट्स को एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स, एटमॉस्फेयर कंडीशंस या सही ऑब्जेक्ट की गलत आइडेंटिफिकेशन करार दिया है। इसके अलावा कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी हैं कि 1969 में की गई मून लैंडिंग भी फेक थी। इनका मानना है कि एरिया 51 वो जगह है जहां मून लैंडिंग को फिल्माया गया था। 1974 की किताब वी नेवर वेंट टू द मून में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बिल केसिंग ने दलील दी है कि नासा के एस्ट्रोनॉट
کبھی بھی خلا میں نہیں گئے ہیں، اور چاند کی سرفیس پر نیل آرمسٹرانگ اور بز ایڈلن کی لینڈنگ تمام تر ایک ویڈیو فوٹیج تھی جس کو ایریا 51 میں کور کیا گیا تھا، لیکن چاند پر اترنا فیک نہیں تھا۔ اپولو مشن نے 842 پاؤنڈ 382 کلو گرام کی چاند کی چٹان کو یادگار کے طور پر وہ اپنے ساتھ زمین پر لائے، جو کہ مون لینڈنگ کا ثبوت ہے۔ پھر 2006 میں برطانوی ہیکر گیری میک کینن پر امریکی فوجی سسٹم ہیک کرنے کا الزام لگایا گیا، جس میں ایریا 51 کے سسٹم بھی شامل تھے، جبکہ میک کینن کا دعویٰ تھا کہ وہ محض صرف UFO کے ثبوت کو تلاش کر رہا تھا۔ بالآخر اسے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اور میک کینن کو اہم قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی حکومت نے تاریخی طور پر ایریا 51 کو انتہائی خفیہ فوجی طیاروں کی جانچ کے لیے استعمال کیا ہے، جس سے مزید الجھنوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایریا 51 کو UFO ٹیکنالوجی کو تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ ایریا 51 حکومتی تجربات کے لیے ایک کور اپ ہے۔ تمام تر کنسپائریسی تھیوریز کے باوجود ایریا 51 کے بارے میں کسی بھی دعوے کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ امریکی حکومت نے ہمیشہ اس بات کو برقرار رکھا ہے کہ ایریا 51 نئے ایئر کرافٹ اور نیو ویپن سسٹم کی ٹیسٹنگ کے لیے محض ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ تاہم ثبوتوں کی کمی نے لوگوں میں مزید تجسس پیدا کیا ہے کہ ایریا 51 کے بند دروازوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم ایریا 51 کے بارے میں اسٹرینج فیکٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ فیکٹ نمبر 1، باراک اوباما پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے عوامی تقریر کے دوران ایریا 51 کو بیس کہا۔ فیکٹ نمبر 2، ایریا 51 کے ملازمین کو اپنے کام کے ساتھ خفیہ معلومات کی رازداری کے لیے ان سے باقاعدہ حلف اٹھایا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، آج تک کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اس ایریا کو ایریا 51 کیوں کہا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، ایریا 51 کے ارد گرد کوئی بھی فزیکل باؤنڈری یا حقیقی باڑ نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 5، ہلری کلنٹن نے 2016 میں اعلان کیا تھا کہ اگر وہ صدر منتخب ہوئی وہ ایریا 51 کے بارے میں انفارمیشن کو ریلیز کریں گی۔ فیکٹ نمبر 6، جینٹ ایئر لائنز کی مسٹری۔ کیا آپ نے کبھی جینٹ ایئر لائنز کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ کوئی عام ایئر لائن نہیں ہے۔ یہ ایئر لائن خفیہ طور پر چھوٹے سفید جیٹ طیارے چلاتی ہے جو ایریا 51 میں دیگر سرکاری سہولیات کے درمیان اہلکاروں اور کارگو کو لے جاتی ہے۔ طیاروں پر کوئی شناختی نشانات نہیں ہوتے اور ان کی پرواز کے راستوں کی احتیاط سے نگرانی کی جاتی ہے تاکہ یہ طیارے لوگوں کی نظروں سے بچ سکیں۔ امید ہے MJTV کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔